बताइएगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभा साहू आप सभी का कल्पृष्ठ ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज कका ने आपकी भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी है। फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो गया है। सेकंड क्या है जी, 10 जून को क्या है आप लोग का परीक्षा, जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे लिए आप सभी के जीवन का महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, मैं आप सभी को भाषा पेडागोजी पढ़ाऊंगी, जिसमें भाषा के बारे में पहला परिचय देखते हैं जी। भाषा की उत्पत्ति अगर देखें कि भाषा आई कैसे, तो शब्द से मतलब निकालते हैं कि भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसके अर्थ को अगर हम लोग समझें कि भाषा का आशय क्या है, भाषा का मतलब क्या है, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे भाषा आपका साधन है जो आपके विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है। समझ रहे हैं, आपके विचारों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। अब यहाँ से ध्यान में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में आप लोग का पूछा जाता है, प्रश्न आते हैं कि भाषा साधन है या फिर साध्य है। तो आप लोग को यहीं से देख के समझ में आ रहा होगा कि भाषा साधन है। क्यों? क्योंकि आपके भाषा अपने मन की बात को बोलने के लिए एक क्या होता है, उपयोग में लाए जाते हैं, आपकी सहायता प्रदान करती है। अर्थात साधन का मतलब ये हुआ कि जिससे आप जिसका अपने कार्यों में आप प्रयोग करके सरल बना पाते हैं, और साध्य आपका लक्ष्य होता है। ठीक है, आज समय आ गया है कि आपको साधन और साध्य का मालूम हो। देखिए, साधन और साध्य से आशय एकदम क्लियर कीजिए। साधन आपकी सहायता करने के लिए होता है, जो चीज़ आपके जीवन में सफल होने के लिए या किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो आपका सहयोग कर रहा है ना। और सेकेंड देखिए कि साध्य क्या है, आपका लक्ष्य है जिसे आपको प्राप्त करना है। हम लोग इसलिए भाषा आपका साधन होता है जिसमें आप अपने मन की बातों को बोल पाते हैं। देखिए, बच्चों में भाषाई विकास की प्रक्रिया, आपके सिलेबस चाहे सहायक शिक्षक की बात कीजिए या वर्ग 2 में, दोनों ही बातें ये बोला गया है कि भाषा विकास की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास की प्रक्रिया। तो हमारा ये आशय है कि जब भी आप भाषा विकास की प्रक्रिया को समझेंगे तो आप भाषा को एक समग्र अध्ययन के रूप में समग्र अध्ययन के रूप में पहले पढ़ेंगे। समग्र अध्ययन, अचानक कभी कोई पूछ दे कि भाषा का मतलब क्या है, भाषा क्या जरूरी है, तो आसानी से कोई भी कह देता है कि भाषा क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। आपको यहीं पे मेरे एक लाइन में समझ में आ रहा होगा कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, इसके अन्य भी कुछ प्रकार हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि भाषा जब भी आप पढ़ेंगे तो समझिए कि भाषा को आप समग्र रूप से अध्ययन के रूप में अपनाएंगे। मतलब इसके अध्ययन की दृष्टि कैसी होगी, समग्र होगी, एक अपसारित रूप से होगा। समग्र मतलब आप समझ रहे हैं कि भाषा वो चीज़ है जो आपके मन की बातें तो बोलने को मदद करती है। समझ पा रहे हैं, मन की बातों को बोलने में मदद करती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हो, साधन। सेकेंड क्या है, ये आपके व्यक्तित्व को निखारती है जी। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को बताना चाहेगा तो सबसे प्रमुख टूल्स या साधन के रूप में भाषा ही आता है। आपके व्यक्तित्व, आपके सांस्कृतिक कल्चर को भी आगे लेके जाता है। एवं आप खुद जान रहे, दुनिया का किसी भी ज्ञान को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी क्या है, भाषा। अचानक अमेरिका चले जाइए, आपको एक वक्त की भोजन भी नहीं मिल पाएगा अगर आप उनसे अपने मन की बातें ना बोल पाए एवं खाना ना मांग पाए तो। इसलिए भाषा का अगर अध्ययन करना है, भाषा पेडागोजी या किसी भी रूप में, तो भाषा का अध्ययन हमेशा समग्र रूप से की जाती है। उसमें केवल संप्रेषण मात्र नहीं होता, उसके अंदर आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारने की हर चीज़ें शामिल है। आप खुद जान रहे हैं कि भाषा के माध्यम से आप बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं कई सारे ज्ञान आप दूसरों को बता पाते हैं, कई सारे पुस्तकों से आप ज्ञान को ग्रहण पाते हैं। इसलिए समझ सकते हैं कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि और भी प्रकार है। जैसे देखिए, भाषा आपके विचारों को प्रदान करने में, आदान एवं प्रदान करने का क्या है जी, साधन। ठीक है, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक बनाता है, भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में प्रयोग होती है।
आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस बात को सब लोग एकदम फोकस कीजिएगा कि भाषा की अपनी लिपि जो है, लिपि जिसको हम लोग लिखते हैं, अगर हम बोल रहे हैं वही सब कुछ नहीं है, जो बोलते हैं उसका लिखा रूप होना चाहिए, वो क्या है? लिपि। तो लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसी को आप अच्छे एक शब्द में जानते हो, वर्तनी। वर्तनी क्या है? किसी भी भाषा का, समझ पा रहे हैं, किसी भी भाषा का लिखित रूप ही वर्तनी होता है। भाषा और लिपि के बीच क्या है? कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस लाइन पे फोकस कीजिए। जब आप किसी भाषा को बोलते हैं, बोलने के बाद उस भाषा को जब आप लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो आपकी लिपि कहलाती है। उसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको वर्तनी कहते हैं जी। समझ पा रहे हैं? तो आपको इस आप जिस भाषा की बात कर रहे थे कि भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, मतलब विचारों का आदान एवं प्रदान करना। तो उस भाषा को आप जब लिखित रूप में प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाती है? लिपि। तो इनके बीच में संबंध क्या है? भाषा और लिपि के बीच में तो हम पाते हैं कि संबंध तो ठीक है। संबंध हम लोग जब ढूंढते हैं तो हम लोग को मिलता है कि इनकी जो संबंध है वो निश्चित नहीं है, एकदम से यूनिवर्सल नहीं है जी। संबंध इसका एकदम निश्चित संबंध नहीं है। किसी भी भाषा को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण देखिए, समझ पा रहे हैं? आपका व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज, उसमें आपको पता चल रहा होगा कि आप जो बोलते हैं उसी भाषा को लिखते हैं। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी स्पेलिंग में लिख देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अंग्रेजी में किसी से बात कर रहे होते हैं। होता है। देखिए, अब आप समझ रहे हैं कि भाषा आपका एक साधन है जो आपको एक व्यक्तित्व को निखारने, संस्कृति को पहचानने, ज्ञान को प्राप्त करने, ज्ञान देने में एक प्रयोग करने के रूप में साथ में आता है। तो आप देखिए, भाषा साधन है, तो यहीं से पता चलेगा कि ये साधन आपके जीवन में महत्व क्या रखता है। समझ पा रहे हैं? अगर ये आपके एक व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ज़्यादा उपयोगी है तो समझिए अपने आप में समझ में आ रहा है कि भाषा आप एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और इसका महत्व आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके बिना आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह निखारने में क्या होगा जी? पूरी तरह निखारने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम मतलब आपकी अच्छी परिचय देने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए हम वाचिक ध्वनि का उपयोग करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। मनुष्य के जीवन में भाषा के महत्व को निम्नलिखित बिंदु से भली भांति समझ सकते हैं। अगर उस बिंदु की बात करें तो क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। साधन समझ रहे हो जिसका प्रयोग करके आप अपने काम को आसानी से सफल बना पाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो बिंदु क्या क्या है जिससे आप भाषा के महत्व को समझा पा रहे हो। भाषा के महत्व जिससे देखिए, एक तो पहला चीज आपके संप्रेषण का माध्यम है, ज्ञान अर्जन का साधन है ना। और तीसरा है आपकी संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक है। एकदम 3 लाइन को दिमाग में रखिए, खुद समझ में आ जाएगा कि भाषा के महत्व को देख के कि भाषा आपके बातचीत संप्रेषण का एक माध्यम है और ज्ञान अर्जन का साधन है। आप कई लोगों को देख रहे हैं, रामायण की पुस्तक से भी आप लोग पुराने सदियों की बातें भी जान पा रहे हैं। आपकी संस्कृति और सभ्यता का विकास है। शिक्षक भर्ती में ही लिखा है कि भारत के कल्चर के बारे में, भारत भूगोल में आप पढ़ के जान पाएंगे कि आपके छत्तीसगढ़ के शास्त्रीय क्या गीत है, नृत्य है। छत्तीसगढ़ से बाहर विभिन्न स्टेट के बारे में आप जान पाएंगे कि वहाँ का कल्चर कैसा है। आप एक जगह बैठ के पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो भाषा अर्जन, तो देखिए भाषा आपने अभी पढ़ा कि भाषा के बारे में क्या है। तो भाषा शब्द से समझ में आया कि भाषा का मतलब क्या है, अर्थ। समझ रहे हैं? इसके अर्थ को देखा और इस अर्थ को समझते हुए समझे कि भाषा आपके जीवन को, व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग होता है। और यही साधन आपको ये समझने के लिए तैयार करता है कि इसका अत्यधिक महत्व है। और अत्यधिक महत्व किस पर आधारित है? पहला संप्रेषण, समझ पा रहे हैं बात को? पहला चीज है आपकी बातचीत का, एक तो बातचीत का साधन है संप्रेषण। सेकंड क्या है जी, बताइए?
संप्रेषण है, संप्रेषण का माध्यम है, आपके ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है, आपकी संस्कृति और सभ्यता को विकसित करती है। ठीक है, देखिए संप्रेषण का माध्यम इसलिए कहा जा रहा है कि समाज में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर आश्रित होता है। यही कारण है कि परस्पर क्या है, आपस में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए संवाद को स्थापित करने के लिए भाषा आवश्यक है। ज्ञान अर्जन का साधन मनुष्य के विकास का आधार है। क्या चीज जी? भाषा की ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जन, ज्ञान को जब आप अर्जित कर रहे होते हैं तो आपके जीवन को हर कार्य के लिए मदद होता है। आपके विकास का आधार क्या है? उसका ज्ञान, किसी भी चीज की जाननी। तो भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। इसके बिना मनुष्य संसार के आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता को ध्यान दीजिए कि आपकी संस्कृति और सभ्यता, भाषा के माध्यम से व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रांतों की परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित हो पाता है। महत्व देख लिए, चलते हैं आगे। भाषा के विकास की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? भाषा विकास की। आप खुद जान रहे हैं कि भाषा का अगर विकास करना है, क्या कर रहे हैं? विकास। तो इसके लिए आवश्यक क्या है? भाषा विकास करना है तो आप खुद देखिए कि विकास के लिए होता कैसे। प्रारंभ में ही देखिए, बच्चे को आपने जन्म होते देखा है और जन्म होने के बाद उसको बड़ा होते, विकसित होते एवं उसकी बोली भाषा को भी विकसित होते आप लोग देखे होंगे। तो भाषा विकास का पहला चरण होता है जी अर्जन और सेकेंड होता है अधिगम। समझ रहे हैं? अर्जन का मतलब समझिएगा कि जब वो बालक दूसरों से उस भाषा को मतलब ले लेता है, अपना लेता है, मतलब नकल के माध्यम से उन्होंने जो भी कहा उसको क्या करेगा? सुनेगा और अपने दिमाग में रखेगा और उसका प्रयोग कर पाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। समझ पा रहे हैं? और ये सीखना तभी होगा जब आप सीख के, आप पहले जो ज्ञान जानते थे पहले और अभी जो जाने, उन दोनों को जानने के बाद आपके ज्ञान में क्या होगा? थोड़ा परिवर्तन होगा, है ना? और ये जब आपके ज्ञान में परिवर्तन ही आपको सीखने के लिए तैयार करता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाषा विकास के अगर समझना है तो दो चरण होते हैं। सबसे पहला, जब बच्चा बालक जन्म होता है तो उसकी दुनिया में भाषा आती है तो पहले वो चीज़ों को क्या करेगा? अर्जित करेगा, सामने वाले से ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसको सीखेगा और सीखेगा तो अपने व्यवहार में क्या करेगा? परिवर्तन। तो इन बातों को आप समझिए कि भाषा अर्जन से आशय है आप चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, और अधिगम मतलब आपने जो अपनाया उसमें आप जो परिवर्तन करेंगे वही क्या होगा जी? अधिगम। मतलब अधिगम का मतलब कह सकते हो आप अपने सीखे हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम। देखिए, तो भाषा वही वाली बात है, साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, मुखों से उच्चारित कर रहे हैं। देखिए, सामान्य भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कह सकते हो। कोई भी बोले तो भाषा का उपयोग महत्व वहीं से होता है कि आपका संप्रेषण ही इसके बारे में महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले समझिएगा भाषा अर्जन इक्वेशन करके जो होता है। देखिए, भाषा अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बातों को गंभीर रूप से रखिएगा। अर्जन से ही मतलब समझिएगा कि भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयास द्वारा क्या कर रहा है जी? अर्जित कर सकता है। और भाषा आपकी कैसी संपत्ति है? अर्जित की हुई संपत्ति है। जैसे आपने किसी से पैसा ले लिया, मान लीजिए आपको जरूरत है 50 रुपए का और किसी से आपने 50 रुपये मांग के अपना काम चला लिए, यही ऐसी ही संपत्ति क्या है? भाषा अर्जन। समझ पा रहे हो? तो ये बालक क्या करता है? खुद से प्रयास करेगा उस भाषा को जानने के लिए। तो कहने का मतलब प्रयास इसलिए कि किसी ने कहा तो वही तो भाषा नहीं है अर्जन करने के लिए। किसी ने कहा और उस बालक को सुनाई पड़ेगा, मतलब वो ध्यान से अपने कानों से सुना
वो उसका पहला प्रयास था। और सुनने के बाद अपने दिमाग में स्थायी रूप से उसको क्या किया जी, याद किया, और याद करने के बाद में वो उसको प्रयोग कर पाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बोल पाता है। ऐसी इसी चीज को आप क्या कह रहे हैं, भाषा अर्जन। इसलिए कह रहे हैं कि ये भाषा अर्जन जो होता है एक अर्जित की हुई संपत्ति है, जिसे बालक खुद के प्रयासों से अपने पास लाता है। किसी ने कहा वही भाषा नहीं है। जब तक आप उसको सुनोगे अपने कानों पे, कान में ध्यान लगा के सुनोगे, तो अपने दिमाग में स्थायी रूप से याद रख पाओगे, और बाद में उसको क्या करोगे, बोलोगे या अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। ऐसा भाषा अर्जन आपकी संपत्ति के रूप में बदलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भाषा अर्जन की बात करें तो आपको अर्जन में दिखाई देगा कि इसी भाषा अर्जन का मतलब क्या है। समझ पा रहे हैं? भाषा आपने पहले समझा कि भाषा है क्या। भाषा आपके भाषा का मतलब सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि और भी चीजें इसमें शामिल है। इसका अध्ययन हम हमेशा समग्र रूप से करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आता है कि भाषा का अध्ययन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो हम दृष्टिकोण बोलेंगे इसकी समग्रता के रूप में, हमेशा समग्रता। ध्यान दीजिएगा, समग्रता के रूप में ही इसे ग्रहण करेंगे, ठीक है। और अर्जन मतलब आपने क्या किया है, ग्रहण। जब आप किसी चीज को कहीं से ग्रहण करते हैं, उस शब्द का मतलब होता है अर्जन। क्या होता है जी, अर्जन। अर्जन से आशय है आपने उस चीज को क्या किया, ग्रहण किया बाहरी वातावरण से, वो आपका अर्जन है। तो भाषा अर्जन का मतलब आपने एक भाषा दुनिया में ऐसी थी जिसके आपने ग्रहण किया है। तो ऐसी भाषा कौन है बताइए, कौन है जिसको आप अर्जन करते हो? इस भाषा का नाम हिंदी पैडागोजी में मातृभाषा कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? मातृभाषा मतलब आपकी अपनी भाषा। ये अपनी भाषा इसलिए कह रहे हो कि आप इस भाषा का मतलब ये भाषा आपको मिलती कहाँ से है, आप उसको कहाँ से अर्जित करते हैं? तो अपने घरों से करते हैं, अपने घर से, अपने परिवार वालों से। समझ पा रहे हैं? तो ये वहाँ से आप अर्जन करते हैं। ये भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा। समझ पा रहे हैं? मातृभाषा का अगर मतलब भी हम लोग निकालना चाहें तो समझ में आता है, मातृ की भाषा अपनी मातृभाषा होगी, जो आप अपने जीवन में अपने घर परिवार से ग्रहण किए हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मातृभाषा का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। मातृभाषा, मातृभाषा वो भाषा है जिसे आप अपने परिवार से ग्रहण कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, अर्जित। तो देखिए मैं बोल रही हूँ अर्जित कर ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, कोई आपको दे रहा है और आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। कहने का मतलब इस चीज को भी नकल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? एक और नाम देखिए, अनुकरण। मतलब अर्जन जो है, भाषा के अर्जन की प्रक्रिया आप नकल द्वारा अनुकरण करके अपने दिमाग में स्थायी करते हैं। इसलिए क्या कहा गया, ये अनुकरण की प्रक्रिया है। आप जिस भी हालत पे रहेंगे, जैसे कि बोला जाए बेहोशी, समझ पा रहे हैं? आप बेहोशी हैं, सक्रिय नहीं हैं, पूरी तरह से जागे नहीं हैं, मतलब आप असक्रिय हैं या निष्क्रिय अवस्था पे हैं। समझ पा रहे हैं? अवचेतन, क्या बोलेंगे, अवचेतन अवस्था पे हैं या फिर निष्क्रिय हैं आप, उस अवस्था में भी क्या कर पा रहे हैं, आप अपने भाषा अर्जन को ग्रहण पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो मातृभाषा है या भाषा अर्जन, आप अवचेतना अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था पे या सुसुप्त अवस्था में भी आप इसको ग्रहण पाते हैं, क्योंकि आप केवल और केवल इस भाषा को अनुकरण करने का काम करते हैं। जैसा बोला जा रहा है वैसे उसको याद कर लेते हैं जी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करिए कि इस मातृभाषा एक बच्चे के दिमाग में आई कहाँ से, उसके परिवार से, उसके समाज से, उसके खेल की दुनिया से आई। तो ये भाषा जब उसके दिमाग में है तो इसे आगे बढ़ाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ाना चाहिए। आप खुद जान रहे हैं कि आपके बच्चे के पूरे दिमाग में क्या हावी है, मातृभाषा, जो उसने अर्जित कर रखा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने मस्तिष्क से जब भी चीज़ें सोचने की कोशिश करेगा तो इसी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, इस मातृभाषा का प्रयोग करेगा। तो आप भी अपने स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो इस मातृभाषा का प्रयोग कर पाएंगे, तभी आपका बच्चा मानसिक रूप से आपके सक्रिय वातावरण में आपके पास पढ़ पाएगा। ठीक है,
देखिए, एक टीचर होने के नाते हम लोग को ये तो बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे की मातृभाषा से सिखाएं। स्वाभाविक सी बात है, आपका बाल मनोविज्ञान कहता है कि आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे होते हैं, तो आप सरल से कठिन की ओर जाएं। आप वो कोशिश करें कि बच्चा जो पहले जानता है उससे आगे बढ़िए। तो आप खुद जान रहे हैं कि आपके बच्चा इस दुनिया में आया हुआ है और वो अपनी आपकी कक्षा में आने से पहले वो मातृभाषा को सीख गए हैं। तो इस मातृभाषा को हम लोग को क्या करना चाहिए, एक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए जी, जिससे क्या होगा, बच्चे के मानसिक विकास को विकसित करने का एक अवसर मिलेगा और बच्चा एक दिमागी तर्क से आपके साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारी व्यवहारिक थी सोच और हम लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इसके चूंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए, इसलिए सरकार के द्वारा एवं संविधान के द्वारा इसको विशेष व्यवस्था की गई है। आप एक बार भारतीय संविधान की बात कीजिए। संविधान का मतलब होता है, बाबा अम्बेडकर जी ने बनाया है, नियम कानूनों का संग्रह। वहाँ पे एक नियम और कानून के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 350 क में इस मातृभाषा का उल्लेख है। जान रहे होंगे आप लोग, मातृभाषा का उल्लेख मिलता है ना। और इस उल्लेख में स्पष्ट किया गया है जी, स्पष्ट किया गया है कि आप बच्चों को क्या करेंगे, आप बच्चों को मतलब आप टीचर, आप सभी शिक्षकगण क्या करेंगे, है ना टीचर, शिक्षक, आप सभी शिक्षक, आप उनको भाषा कैसे देंगे, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। मतलब अनुच्छेद 350 क में ये शामिल था कि बच्चों को प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा में शिक्षा देना होगा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा देना होगा, मतलब अनिवार्य रूप से लागू होगा जी। आप उनको प्रारंभिक कक्षा, जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप उसको मातृभाषा में ही शिक्षा देने की पूरी कोशिश करेंगे और देना ही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास अभी भी मातृभाषा है, अगर वहां से पढ़ाएंगे तो उसका दिमाग विकसित रूप से तुरंत तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं? और देखिए मतलब आपकी एनईपी 2020 आ चुकी है, एनईपी 2020 आ गई है। इसमें भी कहा गया है कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक एवं आवश्यक पढ़ने पर इसे और भी आगे की कक्षाओं के लिए इसको लागू करेंगे अनिवार्य रूप से। समझ पा रहे हो बात को? देखिए, हमने अर्जन के बारे में समझा कि बच्चे ने भाषा को चुपचाप ग्रहण कर लिया है और उसका साधन था नकल करना या अनुकरण करना। तो मातृभाषा उसके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 क में वर्णित है कि आप बच्चों को प्राथमिक स्कूल में मातृभाषा से शिक्षा दीजिए। एवं एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात को कह दी गई है कि कक्षा 1 से 8वीं मतलब प्राथमिक, है ना, एवं माध्यमिक स्कूल, दोनों ही स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पे देना होगा। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, उस चीज को विस्तार किया गया है। एवं ये भी कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे की कक्षा में भी देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्जन के बारे में आपको बहुत बढ़िया चीज मिलेगा। अर्जन, भाषा अर्जन जो है उसके महत्वपूर्ण हीरो है चामस्की जी, है ना, इसको हीरो के रूप में ही लीजिए। ये कहते हैं कि भाषा, जो बच्चे जो है भाषा को अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और वो बोलते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, बच्चों के अंदर जन्मजात अर्जन करने की युक्ति होती है। चामस्की भाषा अर्जन के रियल हीरो है। इन्होंने खुद प्रयोग किया, अध्ययन किया और बताया कि बच्चा जन्म लेता है और हम देखते हैं कि वो अपने आप उस भाषा को सीख जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उसके अंदर, उसके दिमाग में एक ऐसी युक्ति या यंत्र या फिर मशीन बोलिए, उसके दिमाग में ऐसा यंत्र या मशीन लगा है जिससे उसको क्या कर पाता है, ग्रहण कर पाता है। समझ पा रहे हैं? तो भाषा अर्जन अनुकरण का एक माध्यम है। कभी भी भाषा अर्जन को आप सीखना नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हो? इसके द्वारा बालक अपने वातावरण में
जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा क्या करता है, सीखने का प्रयास करता है। सीखने मतलब बोलेंगे तो जानने का प्रयास करता है और अपने जीवन व्यवहार में उसको लाता है जी। देखिए आगे, अच्छा, कल्प्रिट ट्यूटोरियल्स आपका भी और हमारा भी, ये आपके लिए आज के दिन में एक नया शुरुआत कर रहे हैं। समझिएगा, शिक्षक भर्ती की परीक्षा चालू हो गई है। आज से भर्ती परीक्षा प्रारंभ हो गया है। फॉर्म भरना एवं परीक्षा का डेट भी, और काका जरूर परीक्षा ले लेगा। हम लोग खुद मांगने गए थे रायपुर। देखिए, जो पेडागोजी स्पेशल की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से जरूर होगी। यकीन मानिए, एक आध दो दिन आके अपने डेमो देखिए और इन टीचरों से भी मुलाकात करके जाइए। सेलेक्ट टीचर हैं, ठीक है, और ये न्यू बैच 8 मई से प्रारंभ है, ठीक है। ये बिलासपुर, जिसको आप ज्ञान की धानी बोल सकते हो, इसे ज्ञान की राजधानी तो भिलाई मानी जाती है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम का आप जानते हैं कि असली स्रोत गांधी चौक बिलासपुर में मिलता है। वहाँ पे भी हमारी एक संस्थान है, बिहारी टॉकीज परिसर पर है और गांधी चौक में बिलासपुर में स्थित है जी। और गांधी चौक अगर आप आते हैं बिलासपुर के, तो वहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इसमें आप कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए और आके मिलिए भी। अगर किसी को मंगला ब्रांच अच्छा लगता है तो वो वहाँ जाएं। यहाँ से थोड़ी सी दूर में है, मंगला चौक में ही हमारी ब्रांच है, और वहाँ पे जाके आप वहाँ पे मिलिए और वहाँ भी देखिए। सेम टीचर है, जो टीचर आपको बिहारी टॉकीज में पढ़ाएंगे वही मंगला ब्रांच में भी जाके पढ़ाएंगे, और मैं भी, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप खुद जान रहे हैं कि पढ़ना और पढ़ाना, मतलब पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहता, लेकिन सफलता का असली आयाम होता है खुद से करना, और अल्टीमेटली खुद से आप वही करोगे जो आपको परीक्षा में करना है। समझ रहे हैं? एक आपका दिमाग अनुकूलन होता है, किसी भी वातावरण में ढालने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि दिमाग आपका कभी भी बटन नहीं है। समझ पा रहे हो? बटन मतलब वो स्विच कि आप दबाए और काम कर गया। आप अपने दिमाग का अनुकूलन लाने के लिए हम लोग द्वारा एक टेस्ट चालू किया गया है कल्प्रिट परिवार द्वारा। देखिए, ये आपका वर्ग 2 के टीचर भर्ती के लिए है। समझ पा रहे हैं? इस वर्ग 2 भर्ती में देखिए एकदम टॉपिक वाइज है, हिंदी भाषा, बाल विकास, गणित के लिए ऐसे। फिर देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का छत्तीसगढ़ एवं सामान्य जीएस, हर विद्यार्थी टीचर और अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सामान्य ज्ञान मैराथन है जी सिलेबस, आइए देखिए, ढूंढिए। और देखिए सहायक शिक्षक वर्ग 3 में, यहाँ भी हम लोग कोशिश किए हैं कि आपको टॉपिक वाइज मिले और लास्ट में संपूर्ण अध्ययन में फुल तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ये टेस्ट जो आपको 12 दिखाई दे रहे हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 में, इसका विस्तार होगा, समय सारणी भी बदला जाएगा, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक आ गया है। आपके हित में ही सारी चीजें बदलाव होंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे इस संस्थान की विशेषताएं भी आप देख सकते हैं। हमारे डायरेक्टर सर मनीष वर्मा सर पूरी तरह से लीड करेंगे आपको, है ना। और देखिए परीक्षा के यथाशीघ्र आपको परिणाम मॉडल मिलेगा। टेस्ट सीरीज वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर ही आधारित होगा, मतलब व्यापम एग्जाम। याद रखिए कि आपके पेपर का व्यापम ही लेगा। कौन लेगा? व्यापम। और आप जानते हैं कि व्यापम पिछले 2019 में ही आपकी परीक्षा शिक्षक भर्ती का ले चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि व्यापम आपके टेट परीक्षा को भी आयोजित करता है 2012 से 22 तक। अब तक जितने भी टेट हुए हैं उसी पर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, एवं आपके नोट्स भी यहाँ मिलेंगे और आपके पढ़ने की पूरी व्यवस्था होगी। परीक्षा दोपहर 2 से 4 है, ये भी बदलेगा आपकी व्यवस्था के अनुसार। हो सकता है आपको एक दिन में 2 पेपर देने को मिले, वर्ग 3 का भी 2 का भी, और आपके ध्यान देने की बातें भी हैं। एकदम ध्यान दीजिए, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। हमारे दूर में रहने वाले बच्चों के लिए भी है, जो बस्तर के सुकमा कोंटा में भी रह रहे हैं, उन्हें भी ये अवसर मिल सके, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन भी किया है। और हमारे बच्चे जो हमारे परिसर में हैं एवं बिलासपुर के या कहीं भी, अब उनको सभी तक की व्यवस्था दी जाएगी, और मात्र 99 रुपये। समझ पा रहे हैं? आप खुद जानते हैं इस 99 रुपये में आपका जीवन कितना सफल होगा। ये पैसे की दृष्टि से नहीं रखा गया है, ये 99 आप ले इसलिए रखा गया है कि आप इसको गंभीरता पूर्वक लें, क्योंकि फिर इसकी चीज़ों को कोई महत्व नहीं होता। आज विद्यार्थी से ऊपर उठ के हम लोग भी टीचर बने हैं, तो विद्यार्थियों की प्रवृत्ति समझ में आती है।
चूंकि टेस्ट पेपर बेहतरीन तैयार है, आके फ्री में 2 निःशुल्क टेस्ट है, उसे आइए और देखिए। कल पृष्ठ ट्यूटोरियल्स के द्वारा जो 8 मई को है, देखिए शिक्षक भर्ती वर्ग 2 विशेष रूप से, और देखिए भाई बुरा मत मानिए, सहायक शिक्षक की भी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जो पेडागोजी हम दे रहे हैं, आप यकीन मानिए कहीं भी आपको चीजें नहीं मिलेगी। शिक्षण शास्त्र, समझ पा रहे हैं? नोट्स भी आप मार्केट में ढूंढेंगे तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों की बीड़ा हमने उठाई है उसके लिए हम लोग क्या रहेंगे? समर्पण। ठीक है, आप ऑनलाइन में भी जुड़िए, टेस्ट सीरीज में भी आइए, आपको जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुल टेस्ट 12 होंगे। समय एकदम निश्चिंत है कि बदलेगा और ये आपके हित में होगा। एक दिन में 2-2 पेपर भी देने का अवसर मिलेगा जी। देखिए कल पृष्ठ ट्यूटोरियल्स 9 मई, देखिए कल पृष्ठ ट्यूटोरियल शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात की गई है। ये भी कितने रुपए में है? 99 रुपए। जानकारी लेने के लिए आप इस कांटेक्ट नंबर में बिल्कुल जाइए और इनसे बात कीजिए, क्योंकि कुछ तो कुछ दिमागों में सूचनाएं पहुंची होगी अर्जन के रूप में, चाहे भाषा सीखने के रूप में। तो अर्जन के रूप में भी आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पे आप उसको अपने दिमाग में केंद्रित कीजिए और कुछ देर तक उसकी जांच कीजिए। एकदम स्पीड रिवीजन करते हैं। मेरा नाम प्रभा साहू है, हिंदी पेडागोजी मैं पढ़ाती हूँ एवं हिंदी पेडागोजी के माध्यम से मैं सभी विषय के पेडागोजी समझने में सहायता, एक रास्ता बता पाऊंगी और इसका बिल्कुल विश्वास कीजिए। भाषा शब्द जो हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जी बोलना। इसके अर्थ को समझते हैं तो इसके अर्थ में समझ में आता है कि ये है क्या, क्या है भाषा। तो आप देख रहे हो कि भाषा आपका एक साधन है, किसके लिए? आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि आपकी भाषा जो है, भाषा आपके पूरे व्यक्तित्व को निखारती है, इसलिए इसका अध्ययन आपको हमेशा समग्र रूप से, मतलब एक पूर्ण रूप से करनी चाहिए। देखिए भाषा आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से लिखा है, बच्चों में भाषाई विकास की प्रक्रिया। भाषा विकास की प्रक्रिया तो आपने पढ़ा कि भाषा क्या है। भाषा का मतलब है बोलना, जिसमें आप पहली चीज जान रहे हो कि भाषा आपका साधन है, एक टूल्स है जो आपको अपने व्यक्तित्व को बनाने में पूरी तरह सहयोग करती है। किसी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने में, ज्ञान देने में भी सहयोग होती है जी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बार बार ये पूछता है कि भाषा से आशय क्या है? भाषा एक साधन है, न कि साध्य। साध्य आपका लक्ष्य होता है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। वर्तमान में आपका लक्ष्य है कि आप टीचर बने, वो लक्ष्य है, लेकिन साधन जिसके माध्यम से आप बनना चाहेंगे। तो हमारा एक उपाय था कि आपके ये 40-45 दिन के अंदर टीचर भर्ती की पूरी तरह साधन सहयोग के रूप में आपके साथ आए। टीचर एक सहयोग ही कर पाता है, ज्ञान किसी भी सूचना को आप तक ज्ञान के रूप में बदलने का मदद करने वाला होता है। किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2005। समझ पा रहे हैं? देखिए भाषा क्या है, मैंने एकदम बढ़िया बताया है कि भाषा का अध्ययन हमेशा एक समग्र रूप से करना चाहिए, कि भाषा कभी भी आपके सिर्फ बोलने भर के लिए उपयोगी नहीं होता। आप यह ध्यान दीजिए कि भाषा आपको बात करने का मदद करती है, बातचीत करने के लिए, आपके पूरे व्यक्तित्व को बनाने निखारने में करती है, ज्ञान को प्राप्त करने, ज्ञान को देने के लिए। तो इसका समग्र अध्ययन करते हैं तो उसमें निम्न बिंदु आती है जी। पहले आपके विचार सामाजिक जीवन को सार्थक बनाता है। आप किसी से बात करते हैं वही तय करता है कि आप कैसे व्यक्तित्व के हैं, आपका आचरण कैसा है। समाज ही तो धराता है चरित्र, मतलब आपके जीवन के बारे में जो चीज़ आपको खुद नहीं पता वो पड़ोसी बताएगा कि आप कैसे हैं। महत्व समझ रहे हैं? भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक साधन के रूप में प्रयोग होगा। ये हमेशा इस भाषा को देखो, जब आप बोल रहे होते हैं तो आप, वो मौखिक भाषा है, जब उस भाषा को आप लिख भी सकते हो, जब आप उसे लिखित रूप से प्रस्तुत करते हैं तो भाषा की लिपि कहलाती है। इसी को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तनी से आशय भारत भाषा की लिखित रूप से है। देखिए भाषा और लिपि के बीच में अगर कोई संबंध की बात करें तो इसका कोई निश्चित संबंध नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिखना अपने समझने के लिए होता है। बहुत अच्छा उदाहरण देखिए, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम के मैसेज, कुछ भी मैसेज आप लिख रहे हैं। परीक्षा में भी 10वीं का पार्ट नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी की चीज़ों को अंग्रेजी में, क्योंकि कक्षा में टीचर पढ़ाए रहते हैं और पूरी कहानी याद रहती है। देखिए भाषा के अर्थ और महत्व को
अब देखिए, आपने देखा कि भाषा आपके व्यक्तित्व निखारने का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो इसके महत्व ही समझ में आ रहा है कि इसका महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि ये साधन है, आपके जीवन को सहयोग कर रहा है, ठीक है, और वाचिक ध्वनियों का समूह है जी। आप देख रहे हैं कि इस भाषा को भली भांति समझने के लिए आपको निम्न बिंदु जानना है, तो आप अपने दिमाग में प्रश्न मार्क लगाइए कि हो क्या सकता है। 3 बातें महत्वपूर्ण हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है, ज्ञानार्जन का साधन है, आपकी सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करता है। अब देखिए, इसको क्या पढ़े थे जी, भाषा के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए रिवीजन में। भाषा अर्जन और अधिगम, ठीक है। भाषा विकास की प्रक्रिया में देखते हैं कि सबसे पहले आप अब इस दुनिया में जब भाषा के बारे में परिचित होते हैं तो आप पहले भाषा को अर्जित करते हैं, सामने वाले से ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने का साधन होता है जी नकल के द्वारा, ठीक है। और अवचेतन मन में अगर आप है तब भी आप उस भाषा को सीख जाते हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपने कितना कुछ सीखा, ठीक है, ना कोई आपको सिखाता है। मातृभाषा, इसलिए पूरे भाषा अर्जन को एक नाम से जाना जाता है मातृभाषा, क्योंकि आप अपने मातृ क्षेत्र से उसको अर्जित करते हैं। पहली बात है क्या है, मस्तिष्क, क्या है मस्तिष्क में देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में मातृभाषा पढ़ा है तो आपके दिमाग को विकसित करने का साधन कौन होगा जी, मातृभाषा। और इसी मातृभाषा को आप, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए भारत के संविधान में भी इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 350 क में, कि इसे मातृभाषा के रूप में दिया जाए। और कहाँ, प्राथमिक कक्षा में इसका उल्लेख है, कहाँ, भारत के संविधान में। फिर NEP 2020 बनी, वहाँ पे पुनः इस बात को दोहराया गया कि प्राथमिक कक्षा के लिए अनिवार्य पहले से था, उसे तुरंत विस्तार करके कक्षा 8वीं तक, एवं ये भी कहा गया कि स्टेटमेंट आया कि इससे आगे भी आवश्यकता पड़े तो क्या करना है, मातृभाषा में शिक्षा देना है। अपनी मत सोचिए, गांव के उस बच्चे को सोचिए जिसको केवल अपनी ही भाषा आती है, ठीक है। किसी स्कूल में जाता है और उसकी भाषा को जैसे उसे सिखाने के लिए या सीखने के लिए वो सहज महसूस नहीं करता, अगर वो खुद तैयार नहीं है, क्लास में बैठने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो कैसे सीखेगा। तो आप जानते हैं कि भाषा शिक्षण या किसी भी चीज़ के शिक्षण के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है बच्चे का इंटरेस्ट, रुचि। और उसकी रुचि तब आएगी जिसमें वो जानता है, उसमें आप बात करें। समझ पा रहे हैं। तो चामस्की जी ने कहा कि भाषा अर्जन एक युक्ति, भाषा अर्जन क्या करते हैं, आप वातावरण से चुपचाप वर्जित कर लेते हैं, और अर्जित आपको खुद नहीं पता चलता, आप चीज़ों को क्या किए, ग्रहण किया। और ग्रहण करने के लिए आपके दिमाग में एक मशीन फिट है, एक यंत्र है, एक मशीन है जिसे आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। भाषा अर्जन एक अनुकरण के माध्यम से होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका बचा क्या, भाषा अधिगम। क्या बचा जी, अधिगम। इस अधिगम की कक्षा आगे होगी, और इस अधिगम में चुपचाप है भाषा अर्जन का बदला रूप है। आपने जो भाषा को अर्जित किया, आपके व्यवहार में शामिल किया, अब उसको आपको बदलने की बारी है। तो वो कहाँ अगला चैप्टर होता है, भाषा अधिगम में। थैंक यू, नमस्कार।